फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं वोडाफोन आइडिया की। वोडाफोन आइडिया के शेयर में आज गिरावट का माहौल है, जबकि गुरुवार शुक्रवार को शानदार बाउंस बैक मिला था। स्टॉक में अच्छी खासी तेजी बनी थी, लेकिन आज फिर से 5 से 6% की गिरावट हो गई। तो इस गिरावट के पीछे वजह क्या बन रही है, क्यों ये गिरावट हो रही है? क्या वाकई में कुछ बड़ी प्रॉब्लम है या फिर लोग पैनिक कर गए? हकीकत में सरकार अपनी तरफ से इसको बहुत सारे ऐसे स्टेप उठा रहे हैं जिसकी वजह से वोडाफोन आइडिया सर्वाइव कर पाएगा, क्योंकि वोडाफोन आइडिया के डूबने से कम सरकार को भी 3 बड़ी नुकसान होने की संभावना है। और इसके लिए सरकार चाहती है कि किसी भी तरह से ये मामला जल्दी से जल्दी सुलझ जाए और इस प्रॉब्लम से बाहर निकला जाए, क्योंकि ये जो अगर कोलैप्स कर जाती है वोडाफोन आइडिया तो ज़्यादा से ज़्यादा जो लॉस होगा वो सरकार को होगा। तो उसके लिए वो सरकार अपनी तरफ से सारी संभावनाएं तलाश रहे। पिछले दिनों उन्होंने रेट्रो टैक्स को भी खत्म कर दिया है, जिसके वजह से एक बड़ा बूस्ट मिला है वोडाफोन आइडिया को, जिसकी वजह से उसने बाउंस बैक भी दिया। लेकिन अभी भी पैनिक माहौल बना हुआ है और जो मामला है वो अभी भी अधर में लटका हुआ है, क्योंकि बहुत सारा कर्ज है बैंकों का, साथ में AGR बहुत सारा ड्यू है, बैंक वोडाफोन आइडिया के ऊपर बहुत सारा कर्ज है। तो इन सारे मामलों से निकलने के लिए सरकार अपनी तरफ से बहुत सारे निर्णय लेने की कोशिश कर रही है सरकार। तो वो क्या निर्णय है और उसके आगे जाके क्या संभावना बन रही है, और क्या इस समय इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने का मौका है या फिर इसमें से निकल जाना चाहिए, तो सारी संभावना तलाशेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आगे वोडाफोन आइडिया का क्या भविष्य बन सकता है और सरकार कितनी एग्रेसिव तरीके से इस मामले से निपटने की कोशिश करें। तो सारी संभावना तलाशेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज के कारोबार की बात कर रहे थे। अभी फ्रेंड्स करीब 1:30 बजे के आसपास का टाइम है। आज वोडाफोन आइडिया का स्टॉक 7.30 पर ओपन हुआ और इसने हाई बनाई 7.60 की। तो पॉजिटिव माहौल था, लेकिन वहाँ से फिर लोगों ने अपना जो भी है प्रॉफिट बुक करे या फिर लॉस बुक करे उसमें करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको डर लग रहा है कि स्टॉक फिर से नीचे आ जाएगा। और इस वजह से इसने 6.40 का लो बना के अभी 6.70 पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 5.63% की गिरावट है, लेकिन इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है। सरकार इसमें पॉजिटिव स्टेप उठाने की पूरी कोशिश करिए। सरकार की तरफ से बड़े निर्णय लिए जा रहे हैं। एक बार इसके वॉल्यूम का एनालिसिस कर लेते हैं। पिछले 1 महीने पहले इसका 64 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 143 करोड़ का वॉल्यूम था और फ्राइडे को इसका 154 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था। आज 79 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है। तो बड़े वॉल्यूम के साथ में कामकाज हो रहा है। और फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार ने अपनी तरफ से फैसले लेने शुरू कर दिए। सरकार को मालूम है ये बहुत बड़ा मामला है और अगर वोडाफोन आइडिया कोलैप्स कर जाती है तो सरकार को 3 बड़े नुकसान होंगे। पहला तो एक इंटरनेशनल छवि खराब होगी हिंदुस्तान की, जिससे जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उस पर बहुत बड़ा असर पड़ जाएगा। कोई भी इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने से पहले 100 बार सोचेगा। दूसरा, रोजगार का संकट पैदा हो जाएगा। वोडाफोन आइडिया अकेली एक छोटी कंपनी नहीं है, हिंदुस्तान की 3रे नंबर की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है, जिसके साथ में बहुत सारे लाखों लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है। बड़े से बड़े मेट्रो सिटी से लेकर छोटे से छोटे कस्बों और गाँव में इसके लोग हैं जिनका रोजगार जुड़ा हुआ है वोडाफोन आइडिया के साथ में। तो इतनी बड़ी कंपनी बंद होने का मतलब है रोजगार का भयंकर संकट पैदा होना, जो सरकार किसी भी तरह से उसको सहन नहीं कर पाएगी। और जो तीसरा सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है कि कंपनी के डूबने के साथ में बैंकों के ऊपर बहुत बड़ा बोझ आ जाएगा। बैंकों का बहुत सारा कर्ज है, जिसमें गवर्नमेंट की बैंक शामिल है, साथ में प्राइवेट सेक्टर की बैंक है, जिसमें खास करके यस बैंक और IDFC बैंक के ऊपर तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट आने की संभावना है। और सरकार ने ये सोच लिया है कि किसी भी तरह से इस मामले को आसानी से अच्छे से निपटा जाए और ज़रूरी है इसके लिए जल्द से जल्द डिसीजन लिया जाए। तो सरकार ने अपनी तरफ से निर्णय लेने शुरू कर दिए। तो जो टेलीकॉम मिनिस्टर है उन्होंने बैंकों के साथ में मीटिंग की है, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा और SBI के साथ में स्पेशली उन्होंने मीटिंग की है और उनसे कहा है कि जो भी आपका कर्ज है वो हमें बताए, कितना आपका कर्ज है, क्या है, ताकि हम इसके ऊपर आगे से निर्णय ले पाए। क्योंकि सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द इसका जो मामला है वो किसी भी तरह से ख़त्म किया जाए। सरकार चाहती है कि जो इसका कर्ज है वो समझा जाए, क्या कर्ज है और क्या रास्ते हैं जो इसको बचाने के लिए निकाले जा सकते हैं। क्या इसमें और कैश लगाया जा सकता है कहीं किसी भी तरीके से प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से या फिर सरकार के माध्यम से, इसमें अलग से इसमें कैश दिया जाए ताकि जो है बैंक की माली हालत सुधर सके। तो बैंकों को कहा गया है कि आप अपनी तरफ से जो आपका कर्ज है वो सारा हमें बताएं, क्या कर्ज है आपका और किस तरह से उसको उस कर्ज को निपटाया जा सकता है, किस तरह से राहत दी जा सकती है कंपनी को। ये सारी कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से। इसीलिए सरकार ने एक बड़ी हाई लेवल की मीटिंग की है सरकारी बैंकों के साथ में
और उनकी जो चिंता है सबसे बड़ी सरकार की, वो है प्राइवेट सेक्टर की 2 बड़ी बैंक है, जिसमें यस बैंक और IDFC बैंक, इन दोनों बैंकों का भी बहुत बड़ा कर्ज डूबा हुआ है इन बैंक वोडाफोन आइडिया के अंदर। तो उनके लिए भी राहत निकलनी चाहिए, क्योंकि आपको पता ही होगा यस बैंक और ये अभी भी सर्वाइव करके ऊपर आने की कोशिश कर रही है, और अगर ये VI के साथ में कुछ हो जाता है तो सीधा इफेक्ट यस बैंक को भी पड़ेगा। तो सरकार इस मामले को लेकर संजीदा है और टेलीकॉम मिनिस्टर और बैंकों की तरफ से मीटिंगें की जा रही है लगातार, और इस वजह से लग रहा है कि बहुत जल्द इसका निपटारा हो जाएगा ये मामले का, और ये मामला शांत होने की तरफ जा रहा है। जो सबसे बड़ी बात है कि वोडाफोन आइडिया के ऊपर करीब 58,254 करोड़ रुपये का AGR बकाया है, जिसमें से उन्होंने 7,854 करोड़ रुपये चुकाया है। अभी भी 50,399.63 करोड़ रुपये का AGR बकाया है, और जो कंपनी के ऊपर कर्ज है वो है 1,80,310 करोड़ रुपये का, जो मार्च एंड में अभी तक की जो डिटेल है उसके हिसाब से, जिसमें से उनको स्पेक्ट्रम का पेमेंट 96,270 करोड़ चुकाना है। साथ में अलग अलग बैंकों का, प्राइवेट और सरकारी बैंकों का और दूसरे अदर्स लैंडर्स का मिला के 23,080 करोड़ रुपीज़ का उनको अलग से पेमेंट चुकाना है, और AGR जो बकाया है। तो सारे के सारा जो है बहुत बड़ा इसके ऊपर कर्ज है फिलहाल कंपनी के ऊपर, और सरकार की यही मंशा है कि किसी भी तरह से इसको बचाया जाए, जो भी हो अपनी तरफ से कोशिश करे। और इसके लिए सरकार ने पहले, आपको पता ही है, सरकार ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए रेट्रो टैक्स को हटा दिया, जिसके तहत 2012 के पहले जो भी सौदे हुए सरकार ने इनडायरेक्ट टैक्स के, उसके टैक्स को सारा माफ़ कर दिया। यानी अब वो जो वोडाफोन आइडिया VLC के पास, यानी जो उन्होंने हद से हिस्सेदारी खरीदी, उसके बदले में सरकार ने उनसे 7,990 करोड़ रुपए का जो डिमांड टैक्स की थी उसको अब माफ़ कर दिया गया है। ये जो है रेट्रो टैक्स को हटा दिया, और इसका फ़ायदा सीधा वोडाफोन को मिला है, तो उसको अब टैक्स चुकाना नहीं पड़ेगा। तो सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है हर तरह से कि इस मामले से जल्द निपटा जाए और इससे बाहर निकले, ताकि वोडाफोन सर्वाइव कर पाए। तो इस समय आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया हो तो थोड़ा सा वेट करें, धैर्य के साथ बैठे, इसमें फिर से तेज़ी बनने की संभावना बन जाएगी, क्योंकि जो निर्णय लिए जा रहे हैं उसके हिसाब से हो सकता है कि जल्द से जल्द इसमें कोई प्राइवेट पार्टनर भी जुड़ जाए, या फिर वोडाफोन जो VLC है वो खुद अपनी तरफ से इसमें निवेश बढ़ा दे। तो संभावनाएं बहुत सारी है, वोडाफोन आइडिया के शेयर लेने के लिए कोई ना कोई तैयार हो जाएंगे, क्योंकि अब वो रेट्रो टैक्स का मामला भी हट चुका है। 4.55 इसने 52 का भी लो बनाया था, उसके बाद में अच्छा बाउंस बैक दिया, लेकिन अब फिर से आज गिरावट का माहौल बना है। 13.80 से काफ़ी स्टॉक नीचे गिरा हुआ है, और पिछले एक महीने के हिसाब से देखें तो इसमें -23.76% की गिरावट दिख रही है, जो काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि फ़िलहाल इसमें अभी भी बेरिश वातावरण बना हुआ है। तो एक बार इसके पिवट लेवल को चेक करते हैं कि गिरावट में ये कहाँ तक जा सकता है और तेज़ी में ये कहाँ तक जाएगा। तो स्टॉक अभी यहाँ से अगर गिर जाता है तो इसमें और आगे जो संभावना बन रही है, फर्स्ट सपोर्ट 7.47 का है, जो ऑलरेडी तो ये तो ब्रेक हो चुका है। सेकंड सपोर्ट इसका 6.68 का है, जो मंथली लेवल के हिसाब से स्टॉक उसके आसपास भी जाके आया है, और थर्ड सपोर्ट 5.47 का। तो बड़ी गिरावट में ये 5.47 तक जा सकता है, लेकिन स्टॉक यहाँ से अगर दौड़ता है तो फर्स्ट टारगेट इसका 9.47 का है। स्टॉक अगर उससे भी आगे जाएगा तो फिर 10.68 तक जा सकता है, और थर्ड टारगेट इसका 11.40 का है। तो बहुत जल्द स्टॉक फिर से 11.40 तक जा सकता है, अगर सरकार की तरफ से कोई पॉजिटिव स्टेप उठाया जाता है। सरकार अगर कोई अच्छा पॉजिटिव स्टेप उठा लेती है और वोडाफोन, VLC या कोई और बड़ा प्राइवेट पार्टनर जो आइडिया की हिस्सेदारी खरीदने के लिए आगे आ जाते, तो फिर बहुत बड़ा बाउंस बैक आ सकता है और बहुत जल्द स्टॉक फिर से 2 डिजिट में जा सकता है, और फिर इसमें तेज़ी की संभावना बन सकती है। तो थोड़ा सा आपको इसमें सिर्फ धैर्य के साथ बैठे रहना चाहिए। इस समय आप पैनिक होके इसमें लॉस बुक ना करें, क्योंकि जल्द इसमें कुछ पॉजिटिव सुनने को मिलेगा, हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि सरकार अपनी तरफ से लगातार बहुत सारी सीरियस मैटर पे इस पर कोशिश कर रही है, लगातार वो मीटिंग करने की कोशिश कर रही है। टेलीकॉम डिपार्टमेंट और सरकार और साथ में बैंकें मिलकर इसके रास्ता निकालने की कोशिश करें। तो आपको थोड़ा सा धैर्य के साथ इसमें बने रहना चाहिए, बहुत जल्द इसमें पॉजिटिव निर्णय आएगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंस एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।